Welcome students again in my YouTube channel Economic Amazon. Hope you already subscribe the channel and you are enjoying online study. It is an online test series. Today we will solve the fourth online test paper. It is related to the third chapter National Income Macroeconomics. Let's start. The first question is what is the real national income? रियल नेशनल इनकम क्या होता है? रियल नेशनल इनकम को आप रियल जीडीपी भी बोल सकते हैं. देन ऑप्शन डी इज करेक्ट बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड ऑन द कांस्टेंट प्राइस. क्वेश्चन नंबर सेकंड, बेसिस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो कंसेप्ट है, ये इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पे बदलना और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना. whether it is the matter of domestic income or national income, it depend on net indirect tax, short form में NIT. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन थर्ड, फाइनेंशियल हेल्प गिवन टू पुअर और विक्टिम. पुअर और जो विक्टिम्स होते हैं अर्थक्वेक वगैरह एनी नेचुरल कैलेमिटी किसी भी कारण से, उनको दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या होती है? या चार ऑप्शन है, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट, बोथ ही बी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट होता है. इट इज़ नॉट अर्न इनकम, ये अर्न इनकम नहीं होती है, तो हम इसको ट्रांसफर पेमेंट में लेते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. क्वेश्चन नंबर फोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड डेप्रिसिएशन. यहाँ आपके पास चार ऑप्शन दिए गए कि इन चारों में से डेप्रिसिएशन किस में इंक्लूडेड है, इंक्लूड होता है. तो फर्स्ट है एनडीपी, ये तो नेट कंसेप्ट है. सी वाला भी नेट कंसेप्ट है, एनएनपी. डी वाला बोथ ही एंड सी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज जीडीपी ग्रोस है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो ग्रोस जब भी आता है तो इसका मतलब उसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूड है. मैंने क्लास में आपको अच्छी तरह समझाया था. क्वेश्चन 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रियल जीडीपी इफ नॉमिनल जीडीपी इज 400 एंड प्राइस इंडेक्स इज 200. अगर आपके पास नॉमिनल जीडीपी गिवन है यहाँ पे 400, प्राइस इंडेक्स 200 है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. कैसे आएगा ये? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इन 200. तो जैसे आप करेंगे 400 अपॉन 200 इन 200. अब आपको सॉल्व करना है. 20 कैंसिल. व्हेन वी डिवाइड 400 बाय 2, देन 2 2 जा 4, देन इट गिव्स अस 200 आंसर. तो इसका आंसर 200 ऑप्शन डी होगा. अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फॉर्मूला आप बिल्कुल रिमेंबर रखिए हमेशा अपने दिमाग में, लर्न बाय हार्ट. क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी. अब ये ऑपोजिट क्वेश्चन है, यहाँ आपको नॉमिनल जीडीपी फाइंड करना है. रियल जीडीपी इज़ 500 एंड प्राइस इंडेक्स इज़ 120. तो ये फॉर्मूला उल्टा हो जाता है. आपको नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो आप क्या करेंगे? 500 इंटू नॉमिनल जीडीपी, 500 इंटू इंडेक्स नंबर अपॉन 100. ये आपको फॉर्मूला बताया था कि आपको जो जीडीपी गिवन है यहाँ पे रियल, वो आप पहले लिखेंगे इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100. तो 00 से 00 आपको कैंसिल करना है. ये 20 कट, तो 12 5 जा 60 और एक जीरो और लगेगा. देन 600 इज़ द करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर. ऊपर वाले में ऑप्शन डी सही था. क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम. नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में किस चीज़ का डिफरेंस होता है? एंड इट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, क्योंकि नेशनल इनकम में आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने बताई थी आपको NFIA, निफा, ये इंक्लूडेड होता है, जो कि डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8, मनी सेंड बाय NRI टू हिज फैमिली. जो पैसा NRI ने अपनी फैमिली को भेजा है इन अवर कंट्री, वो क्या होता है? इट इज़ ट्रांसफ़र पेमेंट, बिकॉज वो पैसा उनकी फैमिली वालों ने एज अ फैक्टर इनकम अर्न नहीं किया है. इट इज़ नॉट अ अर्न इनकम फॉर देम, सो इट इज़ इंक्लूडेड इन ट्रांसफ़र पेमेंट.
क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो उसमें बताया था रेंट भी आता है, कंपनसेशन भी आता है, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल भी आ जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, क्योंकि रेंट भी आता है, कंपनसेशन, इंटरेस्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 10, इन डोमेस्टिक इनकम वी इंक्लूड। डोमेस्टिक इनकम में हम क्या इंक्लूड करते हैं? इनकम ऑफ रेजिडेंट, इनकम ऑफ आवर रेजिडेंट एंड ट्रांसफ़र पेमेंट बोथ ए एंड बी। तो यहाँ जो ऑप्शन ए और जो बी है ये सेम हो गए, इनकम ऑफ अ रेजिडेंट और इनकम ऑफ अवर नॉन रेजिडेंट आना था, ऑप्शन ये गलत था, तो इसको प्रिंटिंग मिस्टेक था, तो यहाँ पे आप क्या मानेंगे? नॉन रेजिडेंट। ठीक, तो वैसे अगर ये आता तो क्वेश्चन था तो इसका आपने पेपर में ऑप्शन डी सही किया होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था। तो ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए था? इन डोमेस्टिक इनकम वी इंक्लूड इनकम ऑफ अ रेजिडेंट, इनकम ऑफ अवर नॉन रेजिडेंट। तो दोनों को ही जोड़ा जाता है। ऑप्शन तो डी ही करेक्ट था, बट इस ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो सेकंड ऑप्शन को आप क्या मानेंगे? इनकम ऑफ अवर नॉन रेजिडेंट। तो नॉन शब्द यहाँ मिसिंग था ना। यस, नाउ कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक जीडीपी इज बेटर इंडिकेटर। तो बेटर इंडिकेटर में आपके पास रियल जीडीपी बेटर इंडिकेटर होता है। सेकंड, ब्लैंक इज रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फॉर देयर एंटरप्रेन्योरल स्किल। ड्यू टू एंटरप्रेन्योरल स्किल हाउस होल्ड को प्रॉफिट मिलता है। थर्ड है द सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड, तो इट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। नंबर 4, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज नॉट इंक्लूडेड इन। किस में इंक्लूड नहीं होता? देखो, नेशनल इनकम में तो ये इंक्लूड होता है, देयर आंसर डोमेस्टिक इनकम में आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को इंक्लूड नहीं करेंगे। नंबर 5, नेशनल इनकम इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम इफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। जब आप डोमेस्टिक कंसेप्ट से नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं डोमेस्टिक इनकम को, तो आप उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ते हैं। अगर नेशनल इनकम ग्रेटर कब आएगा? जब आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड पॉजिटिव होता है, तो इसमें पॉजिटिव करेक्ट आंसर होगा। होप यू आर एंजॉइंग दिस इज